इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन में पहुंचने का। अब ये देखिए, यज्ञ होना है, यज्ञ की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये आप जो साधु संत है उनको देख पा रहे होंगे, ये तमिलनाडु से यहाँ पर पहुंचे हैं इस यज्ञ को पूरा करवाने के लिए। और इस यज्ञ की शुरुआत बस कुछ ही मिनट बाद हो जाएगी और यज्ञ को की जो पूर्णाहुति है वो देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 1 घंटे तक ये यज्ञ चलेगा जिसमें पूजा होगी, प्रार्थना होगी और उसके बाद में आगे का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है वो पूरा होना है। और साथ ही इन तस्वीरों में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हवन कुंड भी बना लिया गया है और कुछ ही देर बाद आप वो मंत्रोच्चार भी सुनेंगे। और देखिए यहाँ पर हवन कुंड में आग भी जला दी गई है और ये आसन पर बैठते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कुछ ही मिनट बाद अब हवन की शुरुआत हो जाएगी और 1 घंटे तक आप वो वैदिक मंत्रोच्चार सुनेंगे, जिसके चलते इस उद्घाटन कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो यहीं से होगा। तो सबसे पहले हवन होना था और तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। ये एक विशेष यज्ञ होगा जो कि 1 घंटे में पूरा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में ओम बिरला आपको नजर आ रहे होंगे और कुछ ही देर में बाकी वीवीआईपी मेहमान भी आप देखेंगे जो कि नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो संसद के सुख समृद्धि के लिए ये हवन पूजन किया जा रहा है। इसके अलावा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ओम बिरला को देख रहे हैं। तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। आम के पत्ते और आचमनी के साथ में ही अपने आप पर जल छिड़क कर अपने आप को शुद्ध कर यहाँ पर बैठने के लिए पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्य और भव्य संसद बनकर क्योंकि तैयार है और हर कोई उत्साहित है इसके उद्घाटन समारोह को देखने के लिए। और ये तस्वीर देखिए अपने आप में काफी कुछ बयां करती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सेंगोल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सेंगोल की तस्वीर देखिए जो कि चांदी का बना हुआ है, 5 फीट का है और इस पर एक नंदी की छोटी सी प्रतिमा भी है और इसी को राजदंड भी कहा जाता है। और बड़े बड़े आचार्य भी एक राजदंड अपने साथ रखते थे। शंकराचार्य जैसे बड़े आचार्य ने भी अपने साथ एक राजदंड रखा था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, बीते कल ही उन्हें ये सेंगोल सौंपा गया था। तमाम जितने भी महंत हैं उनके जरिए अब पूरे मंत्रोच्चार के साथ ही यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ के बाद, इस हवन के बाद हम कह सकते हैं कि कभी भी कोई भी काम की शुरुआत हम करते हैं तो भगवान को स्मरण जरूर करना चाहिए। और इसी सिलसिले में यहाँ पर अग्नि देव का आशीर्वाद लेते हुए और साथ ही यहाँ पर तमाम जो भगवान हैं उनको याद करते हुए पूरे मंत्रोच्चार के साथ की सुख समृद्धि बनी रहे, देश में शांति बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हाथ जोड़कर निवेदन किया जाता है। और ये पूरा 1 घंटे तक हवन पूजन चलेगा। उसके बाद जो है उद्घाटन किया जाएगा पूरे विधि विधान से नए संसद का। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां संसद के अंदर इस वक्त पीएम मोदी मौजूद है और एक तमाम साधु संत आए हुए हैं, तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं। जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, अमित शाह को आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीते कल हालांकि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, लेकिन आज कई ऐसे अहम मेहमान हैं, बड़े बड़े मेहमान हैं जो पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम ये वो मुख्यमंत्री हैं जो पहले से ही यहाँ पर आए हुए थे बीते कल 27 तारीख को, लेकिन 28 क्योंकि आज नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन समारोह है और इसीलिए पूजा के लिए विधि विधान से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तमाम मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं। सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभर शमनं भार्गव शौर्यमार्किः दीर्घायुस्सैंहिकेयो विपुलतरजशः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च
शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम्। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। मंत्रोच्चार आप सुन रहे हैं और न्यूज 18 की महा कवरेज दिन भर जारी रहेगी। नए संसद भवन पर खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीषा जी का रुख कर लेते हैं। मनीषा जी, यज्ञ शुरू हो चुका है और यज्ञ के साथ ही इस उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। तो देखिए, विशेष मंत्रोच्चार आप भी सुन रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आसन पर बैठे हुए हैं। लोकसभा स्पीकर उनके साथ में मौजूद है। जो शुरुआत की गई है वो यज्ञ के साथ की गई है, तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। जी देखिए, अभी का जो समय है इसमें मिथुन लग्न है, मगर नक्षत्र जो है ये आर्द्रा नक्षत्र है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी है और ये मासिक दुर्गाष्टमी है और आज धूमावती जयंती भी है। और ये हवन आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन लग्न में शुरू हुआ है। तो ये, जबकि चंद्रमा एक सौम्य नक्षत्र में है, मगर ये एक, आप समझ लीजिए, पुरानी एक गुलाम मानसिकता को ध्वस्त करते हुए एक नए ट्रेंड को इस्टेब्लिश करेगा। ये जो इस समय का मुहूर्त है वो ये कहता है, क्योंकि ये जो राहु है जिसका आर्द्रा नक्षत्र इस समय चल रहा है, ये राहु अभी युति बनाए हैं एकादश भाव में। तो मिथुन लग्न के इस मुहूर्त में मेष राशि में राहु की युति बृहस्पति और बुध के साथ है। तो लग्न का जो नक्षत्र है उसका एकादश भाव में आना, और फिर बृहस्पति जो कि मिथुन लग्न के लिए दशमेश भी हैं, और बुध जो कि यहाँ पावर दिखाते हैं, सीट ऑफ पावर, यानी कि चतुर्थेश भी हैं, इन सब की युति एकादश भाव में होना, आप ये जान लीजिए कि इस मुहूर्त से ये बताया जा सकता है कि जो कृत्य अब पीएम कर रहे हैं, ये 2024, मतलब ये आप समझ लीजिए राज्याभिषेक जैसा हिसाब है ये। तो ये जो अब चलेगा, ये पावर को पीएम मोदी 2024 में भी आएंगे। और आप, ये इस मुहूर्त की प्रेडिक्शन है, ये इस मुहूर्त पे देखा जा सकता है कि ये पावर कंटिन्यू करेगी, ये अनब्रेकेबल हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल मुहूर्त है इस समय, जब ये हवन शुरू हुआ है। जी मनीषा जी, सेंगोल के बारे में आप बता रही थी, इतिहास उसका बता रही थी, लेकिन सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि जब इस तरह के राजदंड रखे जाते हैं किसी भी कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, तो क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? कौन से सेक्टर के तारे चमकते हैं? इससे मैं ये नहीं कहूंगी कि किस सेक्टर का तारा चमकेगा, मैं इससे ये कहूंगी कि राजदंड जो है वो पावर को एस्टैब्लिश करेगा। तो ये जो बहुत ही गुलाम मानसिकता से देश गुजरा है और 2020 के बाद वो एक पिवटल चेंज आने लगा है, वो अब जब सत्ता का ये जो एक पावर का ये जो सिंबल, ये सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये सिंबल एस्टैब्लिश होगा, जब ये राजदंड इंस्टॉल होगा, तो ये राजदंड शक्ति का प्रतीक होगा। आप ये देखेंगे कि इस आज के मुहूर्त के बाद और इस राजदंड के इंस्टॉलेशन के बाद ये जो डेकेड है, ये जो अब वैसे ही 2020 से पलट चुका है मामला, हिंदुस्तान अब आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, इकोनॉमी भी ऊपर ही जा रही है, मगर इस एस्टैब्लिशमेंट से, इस इंस्टॉलेशन का ये जो मुहूर्त है और ये जो प्रक्रिया है इस सांकेतिक पावर की, ये इस ग्राफ को, हिंदुस्तान के ग्राफ को अब ऊपर लेके जाएगा, पावर ग्राफ को ऊपर लेके जाएगा। अब ये एक गुलाम मानसिकता नहीं रहेगी कि जिसमें डिप्लोमेटिकली हम दब जाएंगे। अब पावर एस्टैब्लिश होगी, और ये मैं पहले भी कह चुकी हूं कि 2030 तक इंडिया अपने आप में एक पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगी, और जिसे हम कहेंगे कि भारत का लोहा
अब दुनिया मानेगी इस बात की यहां से शुरुआत होगी। अभी आ रहे हैं की शुरुआत होने जा रही है। आज का दिन बेहद खास, देश को गौरवान्वित करने वाला, और साथ ही मूर्तियों का भी हम जिक्र कर रहे थे कि कई तरह की मूर्तियां संसद भवन के अंदर बनाई गई हैं। अश्व की बनाई गई है, मगर की बनाई गई है, इसके अलावा गज की भी मूर्ति बनाई गई है। तो ये क्या संकेत इसे माना जाए एस्ट्रोलॉजी में? और साथ ही ये भी बताइएगा कि कई फायदे आप यहाँ पर गिना रही थी, इसके आकार की बात कर ली जाए या फिर मुहूर्त की बात कर ली जाए, तो क्या बीजेपी को भी कोई फायदा इस शुभ मुहूर्त में उद्घाटन के चलते हो सकता है? जी बिल्कुल, बीजेपी को इस शुभ मुहूर्त, बात सिर्फ मुहूर्त की नहीं होती, जब एक तो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना, ये इसकी फाउंडेशन, जैसा कि मैंने कहा 2020 से ही ये कहानी शुरू है। 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन रखी थी इस नए संसद भवन की। तो ये प्रक्रिया तो 2020 से ही शुरू हो चुकी है, और गोलाकार से ये जो ट्रायंगुलर फॉर्म है, जब हम मणिपुर चक्र को भी देखते हैं तो वो ट्रायंगुलर। बिल्कुल मनीषा जी, दोबारा से आपसे पूछेंगे। अभी सेंगोल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सेंगोल 28 मई को आज नए संसद भवन में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, और आज के ही दिन बेहद खास ये सेंगोल आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पूरे विधि विधान के साथ सौंप दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ये सेंगोल है। और ऐसे में 320 से 550वीं ईस्वी चोल साम्राज्य, 907 से लगभग 1310 ईस्वी और विजयनगर साम्राज्य नेहरू को दिया गया था। राजदंड तमिल पंडितों ने तैयार कराया था इसे, और ये 5 फीट का है, ये चांदी का है और सोने की परत चढ़ी हुई है। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी बने हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ये वही सेंगोल है, और इस सेंगोल को सौंप दिया गया है महंतों द्वारा। आजादी के समय एक राजदंड अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को दिया था। अभी ये प्रयागराज म्यूजियम में है, जिसे आज आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं। नए संसद भवन में इसे रखा जाएगा। इससे पहले बीते कल जितने भी महंत हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, और अब ये नए संसद भवन में रखा जाएगा। बता दें कि ये लगभग 5 फीट का है, चांदी का है और सोने की परत इस पर चढ़ी हुई है। इसके ऊपरी हिस्से पर नंदी बने हुए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका ऊपरी हिस्सा है, इस पर नंदी बने हुए हैं, और आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंतों से नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती है कि बगैर आशीर्वाद के कुछ नहीं। और यहाँ पर तमाम जो महंत दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उन्हें नमन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। के अंदर जाने वाले। तो बिल्कुल अंशिका, सेंगोर के बारे में आपको जानकारी दे रही थी, क्या इसकी खासियत है, कितना ये महत्व रखता है। और साथ ही देखिए तस्वीरें काफी ज्यादा भव्य दिव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जो कि तमाम साधु संतों से, दूर दूर से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। आशीर्वाद लेते हुए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, और एक तरफ यज्ञ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त नए संसद भवन के अंदर मौजूद हैं। तो कई खासियत जो कि हम लगातार आपको गिना रहे हैं, आज का दिन कितना खास है उसके बारे में भी बता रहे हैं, और साथ ही एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आज का दिन नए संसद भवन का डिजाइन और साथ ही जो आकार दिया गया है वो कितना ज्यादा खास है, कितना मंगल है, कितना शुभ है, उसके बारे में भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो लगातार आपको बता रहे हैं। वान्या जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से वान्या जी का रुख कर लेते हैं। वान्या जी, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं बेहद दिव्य हैं, भव्य हैं, तमाम साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया है। सवाल मेरा आपसे वही कि क्या बीजेपी पार्टी को भी इससे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि शुभ मंगल जो योग बन रहा है उसमें नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो रहा है। देश के विकास के लिए काफी अहम कदम है, लेकिन बीजेपी का विकास कितना देख रही हैं आप? देखिए, ये देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा एक अहम कदम है, एक
पूरी मैं इसे एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देख रही हूँ। एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी ये जो नई संसद है। ओवरऑल भी देखें अगर 2024 के पर्सपेक्टिव से, तो नेक्स्ट ईयर मोदी जी भी हैं, वो भी 73 इयर्स के हो जाएंगे। तब 73 को अगर आप ऐड करते हैं अंक ज्योतिष से तो वो 1 पर आता है। तो वहां पर भी 1 जो है पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नंबर है, सत्ता का नंबर है, पावर का नंबर है। आज का दिन देखें बहुत शुभ है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जिसमें बहुत सारे जो चीजें होती हैं उसमें ऑनेस्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारी विपक्ष की भी चीजें उसमें आती हैं बट वो बहुत मैनिपुलेटिवली हैंडल की जाती हैं। ओवरऑल अगर देखें तो आज जो है सिंह का चंद्रमा है और वैसे भी सूर्य जो है अपने दशम में है, तो बली है वहां पर भी। आज रविवार का दिन है, वो भी उसके स्वामी जो है सूर्य हैं। तो हर एंगल से देखें तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छी कॉस्मिक एनर्जी है। नंदी जी सेंगोल की भी स्थापना हुई। जो सेंगोल होता है वो एक